हे बडी, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। कुछ मेरे बारे में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। IIT जैम रैंक 694 रही है और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। माय डियर, चलिए शुरू करते हैं द रिएजेंट की सीरीज़। आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। इसमें मैंने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए हैं, और आज उसी सीरीज़ को अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज की सीरीज़ में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं। जितने स्टार आप इस पे लगा सकें आप लगा लें। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट इन द एंटायर केमिस्ट्री। इसका बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है। आज मैंने कुछ इस पर क्वेश्चंस भी कराने हैं, करीबन 15-20 क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस पूरी सीरीज़ को एंजॉय करेंगे। पूरी सीरीज़ को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। क्या है ग्रिग्नार्ड, कैसे कैसे इसका काम है, क्या क्या इसका रोल, कहाँ कहाँ रोल, सब अपन लोग आराम से इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। ग्रिग्नार्ड फेमस बड़े नाम से है RMGX। आर बोलो, AR बोलो। बहुत फेमस रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड RMGX के नाम से। कहीं ना कहीं इस रिएजेंट की अगर बेसिक खासियत की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव का चार्ज दिखता है, यहाँ पे आपको पार्शली नेगेटिव का चार्ज दिखेगा, और यहाँ पे आपको पार्शली नेगेटिव का चार्ज दिखेगा। ठीक है, हमेशा जो हम लोग बॉन्ड के क्लीवेज के लिए सोचते हैं वो यहाँ से सोचते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि यहाँ से जो बॉन्ड को पोलैरिटी मिलती है वो एक्सिस पोलैरिटी मिलती है। एज पर केमिकल बॉन्डिंग रूल, जहाँ से बॉन्ड को पोलैरिटी मिलती है, बॉन्ड को वहीं से ईजिली ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो अपन लोग RX को लेते हैं, मैग्नीशियम में डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये अपने आप में एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने कभी नाम सुना होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, कि मेटल है और ऑर्गेनिक कंपाउंड बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। जब कभी भी किसी मेटल को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इंसर्ट करोगे तो उसको अपन लोग नाम देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। बनता कुछ ऐसे है कि आप RX को मैग्नीशियम में लेते डालते रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऐसा करने से आपको RMGX बनता है। ठीक है, RMGX बहुत 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 ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको रूल ये कहता है, बुक से कहती हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMGX शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। हमेशा इसको अपन लोग एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। क्या मतलब है इसका एनहाइड्रस होने का? तो माय डियर, जहाँ पे ग्रिग्नार्ड की बॉटल जहाँ होती है, जहाँ ग्रिग्नार्ड रखा जाता है, वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जिस जगह अपन लोग उसको प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। सवाल उठता है कि क्यों क्यों उसको हम लोग एनहाइड्रस में करते हैं? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको हाइड्रस के सामने रख दूंगा, वाटर के सामने रख दूंगा इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, तो चूंकि बच्चे ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ पार्शली नेगेटिव का चार्ज है, वाटर अपने आप को अगर आयोनाइज करने लग जाए तो ये जो है रिएक्शन का जो डायरेक्शन है ये अल्केन बना देगा, प्लस बाय प्रोडक्ट में MgOH अलग हो जाने वाला है। तो दोस्त, अब अगर मैं इसको खुले में छोड़ दूंगा तो इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन होगा अल्केन की तरफ का, जो कि हमारा काम ख़राब कर देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर तो मुझे अल्केन बनाना है तो सबसे सिंपल तरीका है, बट दोस्त, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। ये अल्कोहल को बनवाता है, एल्डिहाइड को बनवाता है, कीटोन को बनवाता है। ठीक है, ये एस्टर से रिएक्ट करने लगता है, बहुत सारे इसके रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम इसको हाइड्रस में रख देंगे, मतलब मॉइस्चर की कंडीशन में रख देंगे, तो ये रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
तो जो इसका एक्चुअल एप्लीकेशन जो इसका हम यूज़ लेने वाले हैं वो इसके हाइड्रस कंडीशन में हम नहीं ले सकते, इसलिए दोस्त अपन लोग इसको एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं। तो अगर कोई पूछता है वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, तो आप इसका सीधा से एक आंसर दीजिएगा दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर एंड व्हेन दे रिएक्ट विथ मॉइस्चर दे फॉर्म अल्केन। अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जो कि अगर अल्केन चाहिए तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड के बारे में हल्का हल्का हमने जाना। अब इसका जो एप्लीकेशन है, जो इसका रोल है, ये बहुत ज़्यादा है। रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्या क्या रोल्स हैं इसको अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रोल नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, आप क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड दैट इज RMgX का इंटरेक्शन करने की सोचते हैं। दोस्त ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव है, ये इसके इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक करता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, हम इसको लिख सकते हैं पाई एस्ट्रिक CO पे अटैक हो रहा है। पाई एस्ट्रिक CO पे अटैक होने का हिंदी होता है कि ये हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो आप ये R- फॉर्म में देखते हो दोस्त, ये हमारे लिए एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और अगर हमारे लिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो ये जो जगह दिख रही है, ये इस जगह पे इसको अटैक करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्त पार्शली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है। वो सेंटर जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकें, उस सेंटर को अपन लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बुलाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है दोस्त। जैसे ही ये अटैक करेगा तो रिएक्शन कुछ खुल जाएगी। जब खुलेगी तो एक आपको मिलेगा यहाँ माइनस, यहाँ ऐसे, यहाँ आपको R, बाकी इसके अलावा आप MgX को लिख सकते हो क्योंकि ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली कहने का सेंस मेरा ये है कि यहाँ पे जब आप इसको देखते हो, यहाँ पे आपका R आया, यहाँ पे आपका MgX था, और इसके बाद आप एसिडिक वाटर डाल देते हो या वाटर डाल देते हो नॉर्मली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका OH बन जाएगा, ये R प्लस बाय प्रोडक्ट में MgOH निकल जाएगा। इसका मतलब दोस्त ये आपको क्या नज़र आ रहा है, एग्जैक्टली सही सोच रहे हैं, दारू के ठेके, दैट इज अल्कोहल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप से अपन लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड का काम है कि हमको कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल की तरफ प्रिपेयर कराए, उसके प्रोडक्ट बनवाए बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी होंगी, जो बात इंपॉर्टेंट होगी, हम देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे रिएक्शन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन ग्रिग्नार्ड के लिए लिखना चाहूँ कि ये मेरे पास है, यहाँ आपने RMgX डाला फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको जो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है OH, एक आपका R, ये वैसे का वैसे। दोस्त इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली ये है कि यहाँ का ये जो R है वो यहाँ से आ रहा है, और ये जो H मिल रहा है ये आपको एसिडिक प्रोटॉन से मिल रहा है, ठीक है। कहने का मेरा एक बेसिक सा सेंस है कि ये जो आपको H दिख रहा है, ये जो आपको एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, इसको अपन लोग कहाँ से लाए हैं, ये एसिडिक वाटर से लाए हैं। मतलब कल को मैं अगर ऐसे लिख दूं RMgX में, और यहाँ पे H2O की जगह D2O लिख दूं, तो आप घबराइएगा नहीं, बस प्रोडक्ट यहाँ पे OD बन जाएगा और यहाँ पे R का R रहेगा, राइट। बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, आपके काम की हैं, आपको समझनी है, सॉरी। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात आपके दिमाग में रखनी है वो है इसकी स्टीरियो।
स्टीरियो ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है? बहुत आराम से, ये मेरा कोई कार्बोनिल ग्रुप है और आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का अटैक करा रहे हो, ठीक है। जब आप ऐसे केसेस में कभी भी ग्रिग्नार्ड का अटैक करा रहे हो तो दोस्त एक बात लॉजिकली सोचना कि यार ये मेरा sp2 कार्बन था, राइट, ये मेरा जो कार्बन था ये मेरा sp2 था, है ना। sp2 होने का मतलब दोस्त ये मेरा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और दोस्त चूंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो यहाँ पे जो एंगल करीब बैठेगा वो 120 बैठेगा, ठीक है। अब यार जब भी आप कभी भी ग्रिग्नार्ड का अटैक कराते हो तो ग्रिग्नार्ड के पास दो पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, एक प्लेन के अबव और एक प्लेन के बिलो। दो पॉसिबिलिटी है, एक प्लेन के अबव और एक प्लेन के बिलो। तो इसका मतलब मैं अगर स्टीरियो के टर्म्स में इसके आंसर लिखना चाहूँ तो मैं इसके करीबन दो आंसर लिखूंगा। एक ऐसे लिखूंगा, यहाँ R, यहाँ O, mgx फॉलोड बाय पानी यानी डाल दीजिएगा, ठीक है ना, ये ऐसे। और एक प्रोडक्ट मैं ऐसे लिखूंगा, ये लिख के ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज पर स्टीरियो इसके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं अगर आप स्टीरियो के टर्म्स में सोचोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ आपसे पूछेगा कि बनने वाला प्रोडक्ट एनेंशियोमर है, डायस्ट्रोमर है, मीज़ो है, फलाने फलाने आपसे स्टीरियो खेलेगा। तो उस टाइम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर ने बताया है कि कोई चीज़ sp2 है और वो अपने ट्रायगोनल प्लेनर पे है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास दोस्त दो टेंडेंसी, एक ऊपर से अटैक करने की और एक नीचे से अटैक करने की। नो डाउट अटैक करने के बाद इसकी जो शेप है वो sp2 से कहाँ पहुँच जा रही है, sp3 की तरफ पहुँच जा रही है। एंगल्स में भी चेंज आने लग गए होंगे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही होगी, और नो डाउट जब कभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो एंगल लगभग 109 डिग्री 28 मिनट के करीब का होता है, लगभग। तो आपको ये स्टीरियो देखने को मिलती है इसकी, ओके। इन फ्यूचर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन करने की सोच सकते हैं, उसके प्रोडक्ट बनाने की सोच सकते हैं। मैं अभी आपको आफ्टर दिस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पे स्टीरियो का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल दे ही लेते हैं, चलिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी आप छोटे हैं, अभी आपको शायद समझ में ना आए, मैंने एक ऐसी सिचुएशन ले ली, अभी मुझे पढ़ाना चाहिए पहले और मैं इस पर ग्रिग्नार्ड का अटैक कर रहा हूँ। तो बच्चे इसके ना जब भी आंसर आएगा तो कुछ ऐसे टाइप आंसर आएगा, एक OH इधर इमेजिन करना, एक R इधर। मतलब कहने का सेंस है ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी ये आंसर नहीं हो सकता, ये हमेशा आंसर होगा। इसके पीछे हमने स्टीरियो से खेला है, हमने थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाई, थोड़ी सी बुद्धि लगाई कि इसका अटैक यहाँ किया, इसका अटैक यहाँ किया। इतनी केमिस्ट्री अब जान चुके होंगे आप। अटैक करने के बाद मैंने फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किया और प्रोडक्ट बनाया। तो हमने बस आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक बार अटैक अबव हुआ और एक बार अटैक बिलो हुआ। हाँ, चाहो तो आप इसको और करके ये लिख सकते हो, नो डाउट, कि ये OH और यहाँ R, बट ये कभी नहीं लिख सकते हो इसमें, क्योंकि देखो ये दोनों डायरेक्ट है, ये भी डार्क है और ये भी डार्क है, तो दोनों अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो स्टीरियो को जानने का फ़ायदा हमको मिलता है कि जब भी हम कभी भी ग्रिग्नार्ड के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो स्टीरियो ही हमको अलग करती है नॉर्मल बच्चों से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्टीरियो ऑफ ग्रिग्नार्ड, ठीक है। तो हमने इसका अटैक देखा, कार्बोनिल ग्रुप से कैसे अटैक हो रहा है। अब हम स्टेप बाय स्टेप कार्बोनिल ग्रुप के मेंबर्स को लेते जाएंगे और इसका रिएक्शन कराते चले जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग एल्डिहाइड से करेंगे, फिर हम लोग कीटोन से करेंगे, फिर अपन लोग एस्टर से करेंगे, फिर अपन लोग एमाइड से देखेंगे, हम लोग साइनाइड से देखेंगे। बहुत जगह इसके ग्रिग्नार्ड के एप्लीकेशंस हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एल्डिहाइड की बात करता हूँ दोस्त, तो एल्डिहाइड में भी सबसे पहला मैं यूज़ कर रहा हूँ एकदम सिंपल, सबसे बच्चों वाला, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड।
इट्स समथिंग लाइक फॉर्मल्डिहाइड, कुछ ऐसा होता है। और यहाँ आप ग्रिग्नार्ड यूज़ करने की सोच रहे हो, तो दोस्त ये वाला चार्ज जो है ये पार्शली नेगेटिव का है, ये वाला पार्शली पॉजिटिव का है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको अटैक किया, ये बॉन्ड खाली किया, अटैक टू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO, COMgx बना, यहाँ R, यहाँ पे दोनों में H था। इसके बाद आपने फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किया, और ऐसा करने के बाद आप सीधे यहाँ पहुँचे OH, यहाँ H, और इससे आपको 1 डिग्री का अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। क्या मिल गया हमको? 1 डिग्री का अल्कोहल, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड जब भी कभी भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा तो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन करने पर मजबूर करेगा। तो आपके जो दिमाग में सेटअप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फॉर्मल्डिहाइड से जब भी रिएक्ट करेगा तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन करके देगा। सेम एज अगला आता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड के केस में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ R ले लिया, यहाँ H ले लिया, अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पे R-MgX रख दिया, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर दिया कि R और R' में डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। वही सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे अपन लोग जो करते आए हैं। इस बॉन्ड को यहाँ, यहाँ इसको खोला, OMgX यहाँ आया, एक R, एक ये R' और ये H। इसके बाद आपने वाटर डाला, ये OH हो गया, ये R' हो गया, ये R हो गया और ये H हो गया। दोस्त ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन करने पर मजबूर कर गया। ये मेरा एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। और एसिटल्डिहाइड ने ग्रिग्नार्ड से इंटरेक्ट करके मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बनाया, ठीक है। इसके अलावा अगर यही एप्लीकेशन आप कीटोन के साथ देखेंगे और आप इसमें RMgX यूज करते हैं, माय डियर, बाय द सेम मैकेनिज्म, ये इस पे अटैक, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, यहाँ पे COMgX ऑप्टेन नजर आएगा, R', यहाँ पे R और यहाँ पे R नजर आएगा। इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये COH यहाँ हाइड्रोलिसिस के तौर पर वो अमोनियम क्लोराइड या कुछ भी डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पानी पानी यूज़ करते हैं। ये अल्कोहल प्लस MgOH यूज़ करते हैं, और ये मुझे 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन करवाता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि फॉर्मल्डिहाइड हमको 1 डिग्री अल्कोहल देगा, एसिटल्डिहाइड हमको 2 डिग्री अल्कोहल देगा, एंड कीटियन हमको 3 डिग्री अल्कोहल देगा। जब हम दिमाग लगाएंगे एग्जाम हॉल में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन। यहाँ आपके दे देगा, ये दे देगा आपके सामने CH3 MgCl, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और आपसे बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट ऑब्टेन कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, वही सेम मैकेनिज्म जो हम करते चले आए हैं। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, ये अटैक, ये बाहर, ये O-, यहाँ पे CH3, बाकी आप MgCl लिखना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के बाद एक आपको OH मिल जाना है, एक आपको CH3 मिल जाना है, और प्लस बाय प्रोडक्ट में MgOH और Cl निकलना है। अल्टीमेटली आप एक बात देख रहे हैं कि ये जो है कीटोन था और ये आपको 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ लेके चला गया, ठीक है, ओके। ऐसा भी हो सकता था कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मेंबर दे दे, ठीक है, आपको जैसे ये भी दे दे, ये भी दे दे, और आपको ग्रिग्नार्ड दे दे RMgX। अब यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसको थोड़ा सा R की जगह CH3 कर देता हूँ, और दोस्त यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
पहला क्वेश्चन बनता है जब हम लोग ग्रिग्नार्ट में हमसे बोलता है एक्सिस में पड़ा हुआ है। किस में पड़ा है दोस्त? एक्सिस में पड़ा है। तो जब कभी भी एक्सिस में होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको इसके रिएक्शन का सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाना होगा। मतलब एक बार ये इस वाले पार्ट से अटैक करेगा दोस्त, और एक बार वो इस वाले पार्ट से अटैक करेगा। जब इस वाले पार्ट से अटैक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। और इधर वाले से अटैक करेगा तो यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको पता चल गई होगी कि मैं कैसे प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे जब उसने एक्सेस लिखा, लेकिन दोस्त एक टर्म होता है केमिस्ट्री में, इस टर्म को बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। जब कभी भी आपके पास हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो कि आपके पास वहाँ 2 मोल की जगह उसने मात्र और मात्र 1 मोल दे रखा है और आपसे बोलता है कि मुझे बताओ कि किस पे अटैक करोगे। कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। अटैक होता का मतलब ये होता है कि मान लो भाई मेरे यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और जो ग्रिग्नार्ट का RMGX ला रहे हैं वो किसी एक पे अटैक कर रहा है। जैसे इमेजिन करना कि इस पे अटैक कर रहा है, उस पे अटैक नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं कि ये हमारा कीमो सेलेक्टिव है, ठीक है। इसको ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे यहाँ अटैक करना है और यहाँ अटैक नहीं करना है, राइट। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे वो अटैक करेगा और कहाँ पे अटैक नहीं करेगा? तो इसके पीछे जो आंसर है वो छुपा हुआ है हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कंसेप्ट में, की मैकेनिज्म में। देखो दोस्त, ये बात आप अच्छी तरह समझ पा रहे हो कि जब आप ग्रिग्नार्ट को अटैक कराते हो, आप RMGX लिखते हो, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो आप पार्शली नेगेटिव बॉन्ड लिखते हो, एंड पार्शली नेगेटिव बॉन्ड एज ए फॉर्म ऑफ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करने की सोचता है। क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज टेंड्स टू अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। वो कभी भी मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक नहीं करेगा। लिख लीजिए भाई, न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज टेंड्स टू अटैक या ऑलवेज अटैक टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंस साइड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो उस साइड पे जाके अटैक करेगा। अब आप बेसिकली से मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा। एक एल्डिहाइड है दोस्त, एक आपके पास कीटोन है दोस्त, जस्ट हाइपोथेटिकल जो उठा लेता हूँ मैं, और मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास ग्रिग्नार्ट का ये R- है, इसका अटैक कराना है। किसमें ईजिली अटैक करेगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा? तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर यहाँ पे देख सकते हो 2 अल्काइल ग्रुप हैं, क्राउडिंग इफेक्ट बहुत तगड़ा है। या यूँ कहूँ कि सर जब आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे होगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज है वो इस न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे लगे हुए जो R ग्रुप है इसको सेटिस्फाई करके दे देंगे, बोलेंगे जा बेटे ले जा, तू खुश रहे। तो इससे आने वाला ये जो ग्रिग्नार्ट का मेंबर है ये अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या फील होगा? उसको स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको स्टेरिक क्राउडिंग फील होगी। बट अगर आप यहाँ पे अटैक करोगे एज कंपेरिजन टू कीटोन, तो आप थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा सा इजीली अटैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग थोड़ी कम होगी। मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे कभी भी कीमो सेलेक्टिविटी के टर्म्स में बात की जाए और हमसे कहे कि बेटा कीमो सेलेक्टिविटी में आपको एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करना है कि किस पे ये अटैक करेगा और किस पे ये अटैक नहीं करेगा, आपके पास एक इक्विवेलेंट है, तो आप सीधे सीधे आंसर दोगे कि भैया वो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और कीटोन पे एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड। देखो एक कंपेरिजन टर्म है, तो एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड कीटोन पे वो अटैक करना पसंद नहीं करेगा। बाकी तो आप अटैक कर ही रहे हो, अभी तो मैंने देखा कीटोन 3 अल्कोहल देता है। लेकिन अगर तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है तो रेट का ख्याल रखना है दोस्त। नो डाउट मेरी बात आप समझ पा रहे होगे। अगर आप ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि तो आप सीधे सीधे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे जो है आप ग्रिग्नार्ट का इफेक्ट बताओ। मैं मेंबर ले लेता हूँ कुछ ऐसा, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा मेंबर ले लेता हूँ और यहाँ पे NO2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं OCH3 कर देता हूँ
और तीसरी सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं रख रहा हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को तीनों लोग ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे। इसका रेट R1 ले लेता हूँ, इसका रेट R2 ले लेता हूँ, इसका रेट R3 ले लेता हूँ। तीनों ही ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे। मैं इसको RMGX ले लेता हूँ, तीनों ही RMGX से रिएक्ट करेंगे। लेकिन सबसे ईजिली RMGX से कौन रिएक्ट करेगा? आपके दिमाग में सवाल दिया गया है। R1, R2 और R3 में रेट में अरेंज करिए। तो देखिए दोस्त, इसका सीधा एक ही आंसर हमारे पास है कि NO2 जो है वो -R और -I दोनों इफेक्ट दिखाएगा, राइट। जबकि OCH3 ग्रुप जो है दोस्त वो आपका +R दिखाएगा और -I दिखाएगा। आप खुद सोचिए कि एक ग्रुप जो -I और -R दोनों दिखा रहा है वो दोनों पूरी तरह खींचेगा तो इस पे जो हिंड्रेंस होगी वो घटती चली जाएगी। जबकि जब आप OCH3 वाले ग्रुप पे ऑब्जर्व करोगे यही चीज़ को, तो जो OCH3 वाले ग्रुप पे OCH3 ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करेगा। इससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी। हमारा काम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ाना नहीं है, हमारा काम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम करना है। जबकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सबसे अच्छा कौन हुआ? आंसर आ चुका होगा। अभी मैंने बताया पीछे कि जितना इलेक्ट्रॉन लेस होगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, उस पर अटैक ईजिली होगा, राइट। अगर मैंने आपको ये बात बताई तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि मैं सबसे ईजिली अटैक R1 पे करूँगा, फिर मैं अटैक R3 पे करूँगा और फिर मैं R2 पे कर पाऊँगा, क्योंकि R2 में अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाने वाली है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है, राइट। तो ये हमने देखा कीमो सेलेक्टिविटी के टर्म्स में। मतलब इन केस ये सवाल आपसे ऐसे करने लग जाए, और आपको वो 1 इक्विवेलेंट दे दे CH3 MgBr का और यहाँ लिख दे 1 EQ, समझिएगा। नंबर 2 पे H2H+ और आपसे बोले कि इस ग्रिग्नार्ड का मुझे आप प्रोडक्ट बताओ, तो सीधे दिमाग चल चुका है। अभी देख के आए हैं कि दोस्त ये जो कीटोन है और ये मेरा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कहीं ना कहीं लेस हिंडर्ड है एज कंपेरिजन टू कीटोन, एंड न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज टेंड्स टू अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड, इसलिए वो इसको अटैक करेगा और इस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि एक इक्विवेलेंट है, ठीक है। जब इस पर अटैक करेगा तो नो डाउट दोस्त एक आएगा तुम्हारा OH, एक आएगा तुम्हारा CH3, एक यहाँ H, बाकी ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, राइट। ये वैसे का वैसा ही रह जाएगा और इसका अटैक यहाँ ना होके इस पे हो जाएगा। तो इस टर्म को बोलते हैं कि आपको सेलेक्ट करना पड़ जाए, बेटा तुझे किस पे अटैक करना है अगर एक इक्विवेलेंट दिया है तो, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी वो आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप दे देगा और वो प्रोटेक्ट करवा देगा। जब प्रोटेक्ट कराएगा तो अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। अभी आगे देखेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप के भी केसेस, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हमने एल्डिहाइड से रिएक्शन देखा, फॉर्मल्डिहाइड से देखा, एस्टल्डिहाइड से देखा, हमने कीटोन से देखा। अब अपन लोग एस्टर से ग्रिग्नार्ड का रोल देखते हैं। एस्टर के अंदर ग्रिग्नार्ड का कैसे रोल प्ले होता है, और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि भाई कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड के यहाँ से फलाने से ढिमकाने में पहुँचाने में लगे। क्या बोला? कितने इक्विवेलेंट फलाने से ढिमकाने में पहुँचाने में लगे, मतलब आपने पूरे होल प्रोसेस में कितनी बार ग्रिग्नार्ड को यूज़ किया, ऐसे भी सवाल करता है। और दोस्त ये सब चीज़ें ना जब मैं आपको सवाल अभी कराऊंगा तो वहाँ आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे अभी छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं। मेरे पास ये एस्टर ग्रुप है, नो डाउट, और मैं इस एस्टर ग्रुप में मैं थोड़ी देर के लिए R-MgX का अटैक करने के लिए सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं हार्डलेसेस कर दूंगा। तो इस बार नो डाउट ये बात अच्छी तरह आपको पता है कि जहाँ पे ये जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर जो हैं इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबल करेंगे। जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके घर वाले ही इसको इलेक्ट्रॉन देंगे,
तो जो एस्टर है वो अटैक ईजिली नहीं कर पाएगा, इसलिए जो रेट होगा ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। क्या होगा? रिएक्शन का जो रेट होने वाला है वो स्लो होने वाला है, वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। बट हमें क्या करना, हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है। ठीक है, स्लो है, फास्ट है, वो हम रिएक्शन को इनहेंस उसकी काइनेटिक्स पे देखेंगे, लेकिन अभी हमको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो मैं काम वही करूँगा जब मुझे प्रोडक्ट बताना है। मुझे पता है कि स्लो देगा तो इसका मतलब क्या, हम तो देखो अटैक करा के चेक करेंगे। ये हमने इस पर अटैक कराया, ये बॉन्ड को खोला, ये CO यहाँ पे MgX और यहाँ पे आप OR ले सकते हो। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज नहीं है। और अच्छा, मेरे R का अटैक तो छोड़ दिया हमने, ये हमारा R डैश का अटैक है। अब देखिए दोस्त, ये यहाँ से फिर से बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकलेगा ना तो आपके लिए क्या छोड़ के जाएगा, आपके लिए कीटोन छोड़ के जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये R डैश यहाँ रह गया, प्लस कह सकते हैं RO माइनस इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट MgX के साथ अलग कर लीजिएगा, वो अलग हो गया। तो यहाँ पे आपको कीटोन मिला, बट आपको रुकना नहीं है। जब तक वो मेंशन नहीं करता तब तक आप जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक प्रोडक्ट बनाओगे। और अभी हमने कीटोन से ग्रिग्नार्ड दैट इज RMgX का यूज़ किया था, और हम फॉलोड बाय वाटर हाइड्रोलिसिस, तो हम यहाँ कहीं पहुँचे थे, नो डाउट। तो आपको अवेन अल्कोहल मिलता है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का सेंस बस आपसे इतना है कि आप एस्टर में जब भी ग्रिग्नार्ड का यूज़ करोगे तो अल्कोहल के एंड तक पहुंचने के लिए आपको 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बोला मैंने? जब भी कभी भी आप इस एस्टर वाले हिस्से से इस RMgX की तरफ होते हुए आप यहाँ पहुँचना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको इस ग्रिग्नार्ड के 2 इक्विवेलेंट लगाने पड़ेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यही मैं बता रहा था कि ग्रिग्नार्ड के कितने इक्विवेलेंट इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में लगेंगे, कितना समय लगेगा इसको यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा एस्टर ओपन चेन में भी यूज़ होता है और एस्टर क्लोज चेन में भी यूज़ होता है। ये हमारा ओपन चेन था, अब हमारा क्लोज चेन का एस्टर हम देखने जा रहे हैं कि अगर क्लोज चेन जैसे लेक्टोन जो होते हैं, आपने कभी नाम सुना हो, ठीक है, ये हमारा लेक्टोन टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब आप इसमें ग्रिग्नार्ड यूज़ करते हैं तो ये आपका कह सकते हो साइक्लिक एस्टर है या लेक्टोन जिसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वही काम, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। अच्छा होगा आप मैकेनिज्म को बार बार करें। एक तो देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, और दूसरा आपको समझ में आता है कि हाँ भाई चल क्या रहा है। हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैकेनिज्म दिमाग में है तो देखो प्रोडक्ट बनाने में देर नहीं लगती है। ठीक है, अब O पे नेगेटिव अच्छी बात नहीं है, कार्बन पे 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं, तो खटक से ही अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये इसको देख के ये बॉन्ड को यहाँ से खोलने की कोशिश करेगा। और दोस्त देखिए, जैसे इसको खोलेगा, नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इस ऑक्सीजन को नंबर दे देते हैं 6। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ R, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 का O माइनस। ठीक है, राइट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये O का माइनस। बाकी अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, नो डाउट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं सीधे सीधे कहिए तो मैं H लिख दूँ और इसको हटा दूँ नेगेटिव चार्ज को। समझ गए होंगे? ये हमने आपके अपने कन्वीनियंट के लिए आपके साथ किया दोस्त, है ना। तो एक तो अल्कोहल बना, लेकिन आप फिर से देख रहे हैं यहाँ पे कीटोन है, तो आप फिर से ग्रिग्नार्ड को यूज़ कर सकते हो। 6, 5, 4, 3, 2,
और यहाँ पे क्या था मेरा, R था। 6 6 5 4 6 मैंने इसको बोला था, ठीक है। 5 4 3 2 1 और यहाँ पे आपका R था। और फिर से आप इसमें RMGX डालते ही हो तो जैसे ही फॉलोड बाय हार्डलिसिस कर दीजिएगा इसको आप पानी वानी अटैक करा के, तो ये आपका OH, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ये 2 नंबर वाला CH2, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर का CH2OH। तो आपको 2 अल्कोहल मिल रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये फर्दर आगे कुछ करना होगा तो वो करेगा, डिहाइड्रेशन करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। तो लेकिन हमारा जो मेन काम था कि भाई हमको जो ग्रिग्नार्ड से प्रोडक्ट चाहिए कि भैया क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके साइक्लिक या क्लोज चेन एस्टर के केसेस में जब हम लोग बात करते हैं तो हमको कितने इक्विवेलेंट यूज़ करने पड़े, पहले तो 2 इक्विवेलेंट यूज़ करने पड़े और क्या मिले, तो मुझे 2 डिफरेंट अल्कोहल्स मिल गए, ठीक है। इसमें आपका एक 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया और एक आपका 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। फ्यूचर में इसी 1 डिग्री और 3 डिग्री के साथ वो खेल खेल के आपसे और भी रिएक्शन करवा देगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं नेचर में, और वो यहाँ पे CH3Cl लगा देगा और आपसे बोलेगा अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो, कभी भी एक सिंगल सेट पे क्वेश्चन नहीं आते, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो सिचुएशन कहीं ऐसी आ गई आपके सामने और आपसे बोलता है कि CH3MgCl के नाम पे आप इसका प्रोडक्ट बनाइए, चिंता मत करिएगा, आपको एक्सेस में लेना है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम अल्कोहल बनने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे OH ले लेगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3 यहाँ पे बनाएगा और आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड यहाँ पे कितने यूज़ हुए हैं हमको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए चलिए मिलके इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। तो दोस्त, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको पार्शली नेगेटिव दिख रहा है। इसका अटैक हम यहाँ करेंगे, ये बॉन्ड खोलने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार कर लेते हैं, एक बार हम कर लेते हैं। CH3Mg लिया था मैंने, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव। इसका अटैक यहाँ, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ये पहुँच जाएगा O-, यहाँ आएगा OR, यहाँ आएगा OR, यहाँ आएगा CH3, ठीक है, राइट। अब आपको पता है, अच्छी तरह पता है ये बात कि नेगेटिव चार्ज एक ही कार्बन पे 3 ऑक्सीजन लग गए, अच्छी बात नहीं है। तुरंत ये इसको अच्छे से लीव करवाएगा और कहेगा भैया तुम यहाँ से चले जाओ, प्लस RO- समथिंग किसी के साथ बाय प्रोडक्ट बना लेगा, हमको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यही काम हम दोबारा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, एकदम दोस्त वही काम कर रहे हैं जो जिस काम के लिए हम आप बने हैं, जिस काम के लिए ग्रिग्नार्ड हमारा बना है। यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव, ये इस पे अटैक, ये बॉन्ड खुलेगा बॉन्ड, तो यहाँ आएगा O-, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा OR, ठीक है। फिर से वही काम, इस पे ये अच्छी बात नहीं है, तुरंत ये बॉन्ड छोड़ेगा, ये बार बाहर निकलेगा और जैसे ही ये बाहर निकलेगा ये आपका C डबल बॉन्ड O CH3 आएगा प्लस RO- आएगा। अभी भी हम फिर से ग्रिग्नार्ड यूज़ कर सकते हैं और फाइनली यहाँ तक हम पहुँचेंगे कि ये पार्शली नेगेटिव, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, और चलो भैया इसका अटैक यहाँ कराते हैं, इस बॉन्ड को खोलते हैं। यह आया O-, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये OMgX बना या OMgBr बना। इसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, OH डाल के
जिस प्रोडक्ट की मुझे उम्मीद थी आप उस प्रोडक्ट की तरफ पहुंच जाओगे। तो देखो ये यही चाहिए हमको था क्या क्वेश्चन में सवाल, लेकिन ये नहीं था सवाल, ये था कि जहाँ से हम चले थे और जहाँ आके अटके हैं यहाँ पे ऐसा करने में हमने ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज़ कर लिए, है ना, यही मेरा सवाल था आपसे। तो आइए गिन लेते हैं इसको एक बार। तो देखिए सबसे पहले हमने 1 मोल यहाँ यूज़ किया, लिख देता हूँ, नंबर 1 मोल यूज़ किया। नंबर 2 मोल दोस्त देखो यहाँ मैंने यूज़ किया, और नंबर 3 मोल हमने यहाँ यूज़ किया, इससे ज़्यादा तो नहीं किया ना। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मोल ग्रिग्नार्ड के यूज़ किए प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है बड़ी, पक्का ना, श्योर ना? ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ग्रिग्नार्ड को लेके। अभी मैं बहुत बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बैठ आराम से देखते जाइए उस पूरी वीडियोस को। ठीक है, थोड़ी सीरीज लंबी होगी बट चूंकि एक शॉट में अपन लोग ग्रिग्नार्ड को ख़त्म कर देंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस माइंड में सेटअप आ जाएंगे। ठीक है, हाँ मुझे वेट करिएगा, थोड़ा सा मुझे पेजेस की नीड पड़ेगी माय डियर। आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस कि आपको ये झेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज, अगला आएगा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ एसाइल हैलाइड, बोले तो RCOCl। RCOCl तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करने के लिए मर रहा होगा। अब पूछेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? तो हाँ दोस्त, मैं बहुत सही बात बोल रहा हूँ। आपको अच्छी तरह ये बात पता है कि ग्रिग्नार्ड यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को चूंकि ये फॉलो कर रहा है, इसलिए दोस्त यहाँ पे आप जब तोड़ रहे हो तो उसको 2 चीज़ झेलनी पड़ रही है। यहाँ पे जो मैग्नेटो पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ पे क्लोरीन भी बैंड बजा रहा है और ये ऑक्सीजन तो बैंड बजा ही बजा रहा है। क्लोरीन कैसे बजा रहा है? आपको बहुत बार मैंने बताया है कि क्लोरीन का इस केस में जो -I इफेक्ट है वो इसके +R पे डोमिनेट करेगा। और अगर ऐसा होगा दोस्त तो ये जब यहाँ से खुलेगा तो ये तो रेडी होगा ना कि हाँ मुझ पे अटैक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज भर भर के होगा। ये इस कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है वो 2 वजह से दिख रहा है, एक आपको ग्रिग्नार्ड Cl की वजह से दिख रहा है, एक आपको O की वजह से दिख रहा है, और दोनों ही इसके अटैक करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आप लॉजिकली सोचो दोस्त, तो ये सीधे आया O-, यहाँ आया R', ठीक है, यहाँ आपका Cl, बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बट आप ये जान रहे हैं, आप ये बात जान रहे हैं कि जो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ से मुझे तुरंत Cl को बाहर निकालना होगा, क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात भी नहीं है। तो आपको कीटोन की तरफ ले जा रहा होगा, प्लस बाय प्रोडक्ट में एक MgH था और एक Cl यहाँ से जुड़ा, और फिर से वही काम जो आपका कीटोन करता है। तो आपने क्या किया, कीटोन को लिया, आपने ग्रिग्नार्ड का फिर से सहारा लिया, फॉलोड बाय पानी, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ दोस्त प्रोडक्ट, तो सीधे हम यहाँ पहुँचेंगे क्या, 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ग्रिग्नार्ड कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने ग्रिग्नार्ड के 2 बार मोल यूज़ किए, एक बार RMGX बनाते टाइम यहाँ पे और एक बार हमने यहाँ पे, हाँ मैंने R' लिया था, तो नो डाउट यार मुझे R' लिखना चाहिए था, यहाँ पे मुझे R' लिखना चाहिए था, है ना, तो 2 R' आपको मिल जाएंगे अल्कोहल के फॉर्म में। तो RCOCl तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन दिखा भी रहा था, प्रोडक्ट भी बना रहा था फास्टेस्ट रिएक्शन का, और हमारा प्रोडक्ट बन भी रहा है। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जस्ट 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्त। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है जो ग्रिग्नार्ड का, जिससे ग्रिग्नार्ड का यूज़ लेना है, वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड
विथ ड्राई आइस। ड्राई आइस को बोलते हैं सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 दैट इज, कभी आपने नाम सुना हो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस पे अपन लोग ग्रिग्नार्ड का यूज लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड कैसे प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर दोस्त मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे RMgX है और मुझसे प्रोडक्ट बनाने को कहा है, तो दोस्त देखिए ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव। ये इस पे अटैक, ये बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CO माइनस MgX और यहाँ आ जाएगा R। इसके बाद फिर वही काम हाइड्रोलाइसिस करना है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, प्लस प्लस बाय प्रोडक्ट में MgOH, X आप बाहर निकालते हो, तो अल्टीमेटली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में मदद करता है ग्रिग्नार्ड के साथ। तो आप देख पा रहे हैं ग्रिग्नार्ड कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितनी बार कितनी जगह हम ग्रिग्नार्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला आएगा रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड इन इपॉक्साइड्स। ध्यान से समझिएगा इपॉक्साइड्स में ग्रिग्नार्ड कैसे काम करते हैं। देखिए ये कुछ हमारे इपॉक्साइड्स हैं दोस्त, राइट, ये हमारे इपॉक्साइड्स कहलाते हैं। और आप यहाँ पे RMgX का यूज करना चाह रहे हो। अगेन सच्चाई आपको कहूँ तो हमेशा वही बात बोलूँगा कि अगर थोड़ी देर के लिए ये H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए CH3 है, तो अभी तो कोई इक्वेलेंसी नहीं है आपके पास, दोनों इक्वेलेंट हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सीधे सीधे किसी एक पे अटैक करके बॉन्ड को खोलना है। आपको पता है कि इपॉक्साइड की रिंग अनस्टेबल रिंग होती है, वो ट्राईसाइक्लिक रिंग है, जैसे ही अटैक मारेंगे ये खुल के बाहर आ जाएगा, और खुल के बाहर आ जाएगा तो दोस्त ये R, ये CH3, ये कार्बन ऐसे का वैसे ही खुल गया, और यहाँ पे O माइनस MgX, बाकी एक CH3 होगा, बाकी आप H दोनों को बनाना चाहें तो बना सकते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अल्कोहल मतलब बनाना है, ओस डालना है, तो आप सीधे कुछ यहाँ पहुँच जाओगे। इट्स लाइक यहाँ हम पहुँच गए। ठीक है, तो इसने भी हमको क्या दे दिया, अल्कोहल दे दिया। लेकिन मज़े की बात आपके एग्ज़ाम में जो सवाल करता है वो परेशान करने के लिए आपको करता है। वो क्या करेगा कि भाई आपके सामने यहाँ पे CH3 लगा देगा, ओके, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो आपको परेशान करने के लिए D लगा देगा, और परेशान करने के लिए यहाँ 18 लिख देगा, और यहाँ लिखेगा CH3 MgBr से फॉलोड बाय H2H प्लस, इसका प्रोडक्ट बनाइए। लॉजिकली सोचना है, जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी उस स्टेटमेंट का फ़ायदा उठाना है और प्रोडक्ट बनाना है। आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, फिर प्रोडक्ट बनाइएगा और देखिएगा कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है और जो मैंने बनाया है वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आइए, ये वाला पार्ट दोस्त पार्शली नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव। इस क्वेश्चन की जो खूबसूरती है, आंसर इसी बात पे छुपा है कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। अब देखो दोस्त, एक कार्बन ये वाली साइड पे है, एक कार्बन ये वाली साइड पे है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, जब भी अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को खोलेगा इस साइड से। नंबरिंग करना चाहो अपनी मर्जी से नंबरिंग कर रहा हूँ दोस्त, ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो मैं इस ग्रिग्नार्ड के जो CH3 है वो नंबर 2 पे अटैक करा रहा हूँ। मैं वरना नंबर 1 पे अटैक इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आपको पता है कि नंबर 1 पे हिंड्रेंस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वो नंबर 2 की तरफ अटैक करता है। आप इसको अटैक करते हो और ये बॉन्ड खुल जाता है, राइट। ये जब बॉन्ड खुलता है
तो यहाँ आप पे आपका आता है OMGX, ये CH3, ये D, यहाँ पे आपको CH3 मिलने लगता है, ये H और ये H। ठीक है, ये 18 एक्चुअली ऑप्शन ऐसे देगा, अभी तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, वो बोलेगा 18 D वाले के साथ है कि इधर वाले के साथ है, 1 वाले के साथ है कि 2 वाले के साथ है, ऐसे से 4 ऑप्शन आपके सामने बिछाएगा और आपको प्रोडक्ट बनवाएगा। ठीक है, बस इसके बाद तो कुछ नहीं करना, आपको पता है कि आपको CH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, ये CH3 और ये D प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे, ग्रिग्नार्ड के यूज़ में लेंगे, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैं क्वेश्चंस के साथ कैसे डील कर रहा हूँ। देखो दोस्त, पढ़ाते तो हम सभी लोग हैं, इम्पॉर्टेंट मेरा थोड़ा अलग सोचना है कि क्वेश्चंस जब हम ज़्यादा कराते हैं ना, तो एक बच्चे को आइडिया लग जाता है कि अच्छा जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चंस पे कराने का फोकस मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। कितना भी आप ग्रिग्नार्ड पढ़ लो, ग्रिग्नार्ड कर लो, लेकिन जब आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो ना, तो आपको एक आइडिया लगता है, आप मिस्टेक से बचते हो। और मैं उसी का कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। हो सकता है कि अभी कुछ बताते बताते छूट जाए और वो क्वेश्चंस के सामने आगे टपक जाए, तो उस केस में हम फिर दिमाग लगाएंगे, अच्छा तो तू ये बोल रहा था, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो ये ग्रिग्नार्ड के साथ बहुत सारे रिएक्शंस हमने देख लिए। इसके अलावा कोई पूछता है कि क्या ग्रिग्नार्ड अल्कोहल से रिएक्ट करता है? मैं दिल से एक बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत लॉजिकली सोचिएगा। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड जो है वो एसिड बेस टाइप रिएक्शन दिखाता है। फ्यूचर में जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि कितने इक्विवेलेंट आपने ग्रिग्नार्ड के यूज़ किए और वहाँ पे एक अल्कोहल भी रहेगा, तो आप मज़े की बात देखिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्त। ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव, वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव। एसिडिक है अल्कोहल, आपको पता है, यहाँ पार्शली नेगेटिव, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव। तो ये आपको RH प्लस ROMGX देता है। इसके बाद आप इसमें जब पानी डालते हो तो देखो दोस्त, आपको वापस ROH मिल जाता है। तो जिस ROH पे चले थे वहीं ROH पहुंच गए। अल्टीमेटली इसने रिएक्शन तो किया, बट इसने इस बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना करके एसिड बेस रिएक्शन किया। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं। एसिड बेस रिएक्शन को परफॉर्मेंस देना ग्रिग्नार्ड के साथ एक अलग खासियत है। अगर आपसे बोलता है क्वेश्चन में कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड के यूज होंगे और उस क्वेश्चन में OH होगा, तो हम्बल वाली रिक्वेस्ट है, उसको भी काउंट करिएगा। बच्चे यही काम करना छोड़ जाते हैं, यही काम करना भूल जाते हैं। मैं दिखाऊंगा, मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट जबरदस्ती किया है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा। वहां पे उस आपसे पूछा है कि कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड के लग रहे हैं उसको प्रोडक्ट बनाने में। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने सवाल को रॉन्ग किया है, क्योंकि उनके दिमाग पे छपा हुआ है ग्रिग्नार्ड का काम हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है। नहीं दादा, इसके अलावा वो एसिड बेस रिएक्शन भी दिखाता है। वो बात अलग है कि इसके चेंजेस कोई आपको नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है रिएक्शन हुई नहीं, लेकिन इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू तो यार रिएक्शन गई होगी ना। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू तो रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी, भले वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बाकी यही सब चीज़ें हम लोग क्वेश्चन सीख कर मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वही हम डील करेंगे क्वेश्चन के साथ कि कैसे उसका यूज़ लेने वाले हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं ग्रिग्नार्ड के, तो हमको कैसे उन क्वेश्चन से डील करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मोस्ट ऑफ द टॉपिक का ग्रिग्नार्ड का जो लगता है मुझे ये इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिया। बाकी हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ सीखते जाएंगे, ठीक है, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, क्वेश्चंस आपके सामने है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने आपसे पूछा है, यहाँ पे उसने ग्रिग्नार्ड दे दिया और यहाँ पे उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कमेंट कर दिया।
अब देखिए कितना भी पढ़ लें लोग, ग्रिग्नार्ड पढ़ लें, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो आपको स्टीरियो सवाल खेल रहा है। तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पॉज ज़रूर करके खुद करके देखिएगा कि आपका प्रोडक्ट बन भी रहा है कि नहीं, या जो मेरे ऑप्शन है वो आपसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस बात को। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन देखिए, यहां पे उसने एक ये दे रखा है। मैंने आपसे स्टीरियो की बात कही थी, मैंने आपसे कहा था ये देखिए ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव है। आप इस पर अटैक करा रहे हो, ये बॉन्ड खुल रहा है, तो देखो दो चांसेस हो सकते हैं दोस्त, मेरी बात को ध्यान समझना। आपको दो चांसेस मिल जाएंगे। एक चांस आपको ये मिल सकता है प्लस एक पॉसिबिलिटी ऑफ द चांस आपकी ये हो सकती है। बहुत ध्यान समझिएगा। आप दोनों में क्या बात देख रहे हो, एक बार अटैक ऊपर से हो रहा है और एक केस में अटैक नीचे से हो रहा है। तो आपको दो सामने प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि जो दो प्रोडक्ट बने हैं इनमें नेचर कैसा है। मीजो हैं, एनेंशियोमर हैं, रेसमिक मिक्सचर हैं, डाइस्टोमर है, ये क्या है? पहले देखो, बहुत साफ साफ इसका आंसर इसके सवालों में छुपा हुआ है। ये दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, क्या ये दो स्ट्रक्चर दूसरे की मिरर इमेज है? आंसर इज नहीं। क्या ये इसको सुपर इम्पोज करेंगे? आंसर इज नहीं। तो याद करिए, हमने एक डाइस्टोमर की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि डाइस्टोमर वो स्पीशीज होते हैं, वो दो पेयर्स होते हैं जो ना तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ना वो सुपर इम्पोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ना तो उसकी मिरर इमेज है और ना तो इसको सुपर इम्पोज करेगा, इसलिए सीधे सीधे क्लियर कट आंसर लिखा है, इसका आंसर डाइस्टोमर होगा। आपको बाकी बुद्धि लगानी नहीं है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता था? 50-50 मिक्सचर ऑफ DNL या RNS। तो यहाँ पे तो देखो, अगर मैं RNS के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा, मैं मान के चल रहा हूँ दोस्त ये R वाला R है, और थोड़ी देर के लिए मैं निकाल अभी भी नहीं रहा, हो सकता है दोनों ऐसे हो। बस मैं आपको समझाना चाह रहा, एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि डायस्ट्रोमर में एक को अपन लोग होल्ड करते थे और दूसरे वाले को वेरी करते थे, चाहे वो R का R हो, दूसरे का RS हो, या पहला भी S दूसरे पे S तीसरा S, और या कुछ भी हो जाए। मतलब मैं कहने का बस सेंस आपसे ये है कि आप एक को होल्ड करते थे, एक से ज़्यादा वेरी करते थे। ठीक है, तो ये भाई रेसमिक मिक्सचर तो दूर दूर तक नहीं है। मीजो कंपाउंड क्या होते थे? कायल सेंटर होते थे, लेकिन उसके अंदर POS होती थी। क्या आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? आंसर इज नहीं। चौथा ऑप्शन तो है ही बकवास, एब्सेंस ऑफ कायल सेंटर। अभी साफ साफ मुझे दो कायल सेंटर नजर आ रहे हैं, क्या करूँ? तो ये भी ऑप्शन बेकार है। नहीं तो आपको वैसे एग्जाम हॉल में दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधे देखना है, हाँ भाई दो पॉसिबल प्रोडक्ट आए और दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की ना तो मिरर इमेज है और ना तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, ना तो सुपर इम्पोज करें, सीधे से क्लियर कट आंसर दोस्त कि वो डायस्ट्रोमर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन से कुछ सीखने के लिए हम आए हैं, सीख के जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। इस गिवन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पहले तो इसने ग्रिग्नार्ड नहीं बनाया है, तो सबसे पहले देखो, ये R मान लो पूरे को और ये X मान लो, ये Mg है, यहाँ पे Et2O लिखा है, ये ड्राई ईथर लिखा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये RX और Mg मिलके क्या बनने चाहिए? सबसे पहला काम ये RMgX बनने चाहिए, राइट, नो डाउट, ETO प्रेजेंस में। अब अगले स्टेप में इसने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, फिर दिखा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये तो काम वही कर रहा है,
यहाँ पे भाई अटैक मारना है इसने। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड मैं यहाँ से फ्लिप करूँ, यहाँ वाला बॉन्ड पार्शली पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड पार्शली नेगेटिव, ये इस पे अटैक, और ये बॉन्ड यहाँ खुला। जैसे ही यहाँ खुला तो आपको ये C नज़र आया, O नज़र आया, यहाँ H नज़र आया, ये H नज़र आया, ठीक है, साथ साथ दिख रहा होगा, प्लस OMG Cl नज़र आया, राइट, साफ साफ दिख रहा है। बस अब नंबर 2 पे इसने H3O प्लस दिया है दोस्त, तो चलो प्रोडक्ट बनी गया हमारा प्रोडक्ट। कुछ ऐसे क्या, CH2OH, हाँ हो जाएगा ना। कोई ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन ऐसा, आंसर नंबर 2 सीधे आंसर हो गया, बाकी कुछ सोचना ही नहीं था। कुछ आपको लगता है कुछ सोचना चाहिए? नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था। तो पहला क्वेश्चन इस 0 से, दूसरा क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड पहले बनाओ फिर अटैक करो। ये सब चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेगी। कभी कभी वो नालायक है, वो RMGX बनवा लेगा, वो अल्कीन से आते हुए आपसे यूज़ करवाएगा, आपको मार्कोनिकोव फॉलो कर देगा, HCl डाल देगा या HBr डाल देगा और आपसे बोलेगा चल बेटा खेल। तो वो 2-3 रिएक्शन को मर्ज कर रहा है, हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में आपको मिल जाए ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन का तो दोस्त देखो कोई अंत नहीं होता, लेकिन हम जितने मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, वो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ग्रिग्नार्ड से मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अभी किया था पीछे, एक बार बस दोबारा कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है CH3MgBr, यहाँ पे एक एक्सेस वर्ड यूज किया है, ठीक है, और ये C इधर भी OET, इधर भी OET दे रखा है, फिर नंबर 2 पे इसने H+ डाल रखा है, ठीक है। ये है, और मैं इस पे CH3MgBr का अटैक करा रहा हूँ। ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव है। इसका अटैक यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ खुल जाएगा, यहाँ पे आएगा O-, यहाँ पे CH3, OET और OET, ठीक है। इस बॉन्ड को आप ऐसे खोल रहे हो, अभी पीछे करके आए हो दोस्त, पहले तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, यहाँ आया OET प्लस OET माइनस, ठीक है। बट अभी तो आपने 1 मोल यूज़ किया है, जगह नहीं है मेरे पास, अभी तो आपने 1 मोल यूज़ किया है, आप फिर से 1 मोल और यूज़ कर सकते हो इसको। दूसरे मोल में आप इसको रिप्लेस करोगे तो कीटोन की तरफ जाओगे, दूसरे मोल में आप इसको यूज़ करोगे तो कीटोन की तरफ जाओगे। इट्स समथिंग लाइक ये था, यहाँ पे आप फिर से खोल रहे हो उसको, देखो अभी किया था, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सीधे यहाँ पे पहुँच जाओगे। मैं खोलने के बाद अटैक करने को बंद भी कर दिया लो, और तीसरे प्रोडक्ट पे फिर से आपके पास RMGX है, आप इस पे अटैक, ये बॉन्ड खुलेगा और H+ दे रखा था देखो, तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होते हुए नजर आ रहा है, दिख रहा है ना। कोई ये ऑप्शन है क्या 3 डिग्री अल्कोहल का? 3 डिग्री अल्कोहल कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई? हाँ भाई, बी ऑप्शन दिख रहा है ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए जैसे क्वेश्चंस मैंने कराए, वैसे ही कुछ टाइप के वैसे ही क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है ना। वहाँ ये पूछता कि भाई तूने कितने इक्विवेलेंट यूज़ किए, तो सीधे सीधे हमको आंसर पता है, हमने इसके 3 इक्विवेलेंट यूज़ किए, सॉरी, हमने इसके 3 इक्विवेलेंट यूज़ किए प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। अगला
एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ये दे रखा है, RMGX दे रखा है, बोल रहा है ए बना है और ए इज एन अल्कोहल, ठीक है, माना, एंड दिस ए कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन बाय, इनमें इससे जो अल्कोहल ऑब्टेन होगा, अब देखो क्वेश्चन 2-3 एक साथ हो जाएंगे, इससे जो अल्कोहल ऑब्टेन होगा वो और किससे किससे एकदम सेम तरीके से ऑब्टेन हो सकता है। तो सबसे पहला तो सवाल दिमाग में ये आएगा, अबे इससे क्या ऑब्टेन होगा। तो देखो अभी पीछे करके आए, अब मैं दोस्त मैकेनिज्म दोबारा तो नहीं बताऊंगा, और शायद आप इतने टैलेंटेड हो कि आपको जरूरत भी ना पड़े, है ना। CH3MgBr, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्शली नेगेटिव, एक्सिस में दिया है, एक्सिस में दिया है दोस्त। इसका अटैक यहाँ पे खोलना खलाना करते हुए आप सीधे पहले तो यहाँ पहुँच जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो इसका जो प्रोडक्ट ए आ रहा है, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। अब सवाल उठता है कि इनमें से कौन कौन 3 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। ए ऑप्शन दोस्त एस्टल्डिहाइड दे रखा है। पीछे हमने देखा था कभी भी एस्टल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड से जाता है तो वो हमको 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है, वो हमको 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है। आप दिखा देते हैं कि भाई CH3 CH2 CHO में आपने CH3MgBr डाला है, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव, इस पे अटैक, ये यहाँ पे अटैक, सीधे बना देता हूँ। देखो ये कुछ 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा है ना, ये ए नहीं है, इसका मतलब ए आंसर तो नहीं होगा। बी वाले आंसर में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, एस्टर है, और वो खुद बोल रहा है कि 2 मोल है आपके सामने, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे सर 2 मोल यहाँ पे भी दिया था, अरे दादा दिया तो था लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, अल्कोहल से फिर से अल्कोहल पे पहुंच जाएंगे, एसिड बेस टाइप रिएक्शन हो जाएगी, अभी पीछे बताया है ना, एसिड बेस टाइप रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा। क्या हमारा बी ऑप्शन के लिए सोच सकते हैं, हाँ जरूर सोचना चाहिए। मेरे पास CH3MgBr दे रखा है, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, ये अटैक, ये बॉन्ड खुलेगा, मैं सीधे कर देता हूँ, क्या पहले कीटोन बना दूंगा, बस कीटोन से मुझे फिर से ग्रिग्नार्ड का सहारा मिल जाएगा क्योंकि उसने खुद दे रखा है, और मैं ऐसा करते ही 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ पहुंच जाऊंगा। दैट्स अमेजिंग। तो मुझे ये तो 3 डिग्री अल्कोहल देगा ही देगा, और अभी तुम पढ़ के आए हो यार कीटोन भी 3 डिग्री अल्कोहल देता है, ये अटैक यहाँ से इधर, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाना है, दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज डी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आ गया होगा। वैसे ये क्वेश्चन आप चुटकियों में भी कर सकते थे, थोड़ा दिमाग तेज करोगे। देखो मुझे तो देखो समझाना है, आपको क्या है, आपको दिमाग में आ गया भैया एस्टल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड से 2 डिग्री अल्कोहल देगा, 3 नहीं देगा। अब बोलोगे सर ये 2 मोल दे रखे हैं, अरे दे रखे हैं तो पहले मोल में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और दूसरे मोल में वो एसिड बेस काम कर रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। जबकि एस्टर होते हुए हम 3 डिग्री अल्कोहल, कीटोन, कीटोन से हम पहुंचे 3 डिग्री अल्कोहल, और ये तो देखो पहुंच ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली बी एंड सी इज द राइट आंसर, मतलब ओवरऑल फाइनली डी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। पहली बार आप करोगे तो आपको लेंदी लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाएगी तो आप खड़क से बता सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड दे रखा है और वो भी यहाँ देखो 2 लिख रखा है, 2 यूज कर लेंगे, हमको क्या है, यहाँ पार्शली नेगेटिव यहाँ पार्शली पॉजिटिव। पहले इस बॉन्ड को खोल दूंगा,
यहाँ O माइनस, यहाँ CH3, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि एक ही पे कार्बन पे इतने ऑक्सीजन, अच्छी बात नहीं है। बॉन्ड खोल दो भाई, बॉन्ड खोल दूंगा भाई, तो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, ये ऐसे, है ना, ये हटा दो यहाँ पे, ये O माइनस हो गया तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH3 हो गया। चाहो तो आप इसको OH लिख सकते हो, लेकिन चूंकि इसने दो इक्विवेलेंट दिए हैं दोस्त, तुम्हें बात पता है ये दो इक्विवेलेंट का काम क्या होगा, फिर से ये 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा। कीटोन पे पहुंच गए, और जब भी आप कीटोन पे पहुंचोगे फिर से इस पे अटैक, ये खोल दोगे, और फाइनली नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो उसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, CH3 COH 2 3 4 5 और 6, कुछ ये प्रोडक्ट बन रहा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है कि जब मैं इसके प्रोडक्ट बनाने की सोचूं, ठीक है, दैट इज 5 मिथाइल हेक्सेन 1,5 डायोल, है ना। तो कहाँ से दिख रहा है आपको 5 मिथाइल हेक्सेन 1,5 डायोल, ये देखो, ये सी ऑप्शन, ये 1 2 3 4 5 6, 5 मिथाइल हेक्सेन 1,5 डायोल, तो दिस इज द आंसर। बाकी कोई आंसर आप मैच करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, साइक्लिक एस्टर हमने पीछे किया भी था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करने लायक क्वेश्चन है, दिमाग को बत्ती जलाएगा, सिखाएगा आपको कुछ। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कि क्या इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले तो इतना हम काम कर दें, यहाँ पे इतना तो आप मेरी बात मान ही लोगे ना यार, कि ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव। यहाँ पे सीधे सीधे OH लिख दूँ क्या, और यहाँ से लिख दूँ, ये ए तक तो सभी लोग पहुँच जाओगे। कहानी ए के बाद की है, बंदे ने H+ दे रखा है, आओ H+ डाल देते हैं। जैसे ही हम इस पे H+ डालेंगे, तो ये कार्बोकैटायन दोस्त कुछ आ जाएगा क्या, और अब तो क्या है, अब तो बस रेजोनेंस खुलेगा, ये पूरा रेजोनेंस होते हुए रिंग बन जाएगी बाद में, है ना। पहले एक बार एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, फिर एरोमेटिसिटी मेंटेन कर दी जाएगी, है ना। आप इसको ऐसे खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे का वैसे, फिर ये ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए, मतलब तीनों तरफ रिंग में आ जाएगा। तो देखो कौन सा है 3 रिंग, तो ये हटाई दो, 3 रिंग इसके पास है, लेकिन ना यहाँ पे देखो एक CH3 है और एक CH3 यहाँ के पे आया, तो दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है। तो इसमें तो नहीं है, इसमें दोनों का एक बचा दिया, एक गायब कर दिया, यही है जो दोनों CH3 तुम्हारे सामने रखा है। बाकी मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि आप इसमें रेजोनेंस करना जानते हैं, इधर घूमेगा वो उधर घूमेगा, फिर बाद में H+ अपना निकल जाएगा, कुछ नया नहीं है, प्रोडक्ट वही टाइप है। आप प्रोडक्ट बना के ट्राई करके चेक करो, यही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। माय डियर, मेरी लाइव क्लास भी चलती है, आप मुझसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा कोड धीरेन DHIREN, आप इस कोड को यूज़ करके मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्त, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत सतर्कता से दिमाग लगाना। देखो एक तो देखो ये एपॉक्साइड है, राइट, पहली बात।
दूसरी बात, जब आप ग्रिग्नार्ड को यूज़ करोगे तो यहाँ पे उसने एक से ज़्यादा मोल दिए नहीं, उसने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं एक मोल मान के चलूँगा। तो देखो इपॉक्साइड के केस में एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको नंबर 1 कर देता हूँ, इसको नंबर 2 कर देता हूँ। तुम दिमाग से एक ही बार में प्रोडक्ट बना सकते हो, नहीं तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। दिमाग ये कहता है, मैंने आपको जब इपॉक्साइड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज टेंड्स टू अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। अब आप थोड़ा सा कार्बन नंबर 1 को देखिए, ये वाले को देखिए और इसको देखिए, आपको कहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा नज़र आ रही है, 1 में या 2 में? मुझे लगता है कि इस 1 में इस रिंग से भी मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, जबकि 2 में बात करें तो ज़्यादा नहीं मिल रही है। 2 में एटलीस्ट रिंग की तो नहीं मिल रही है, हल्का सा यहाँ से मिल रही है और कुछ नहीं, है ना, राइट? ओके, एक ही साइड से मिल रही है, तो 2 वाले में हिंड्रेंस कम है, तो न्यूक्लियोफाइल विल ट्राई टू अटैक टू द 2 सेकेंड नंबर साइड। अब अगर ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज ट्राई टू अटैक टू द सेकंड नंबर ऑफ साइड, तो कुछ नहीं करना, अब तो प्रोडक्ट बनाना है बस। ओप सॉरी, है ना, अब तो प्रोडक्ट बनाना है आपने बस। कि सर 6 की ये थी, आपने ये डिसाइड कर लिया कि इसका अटैक मैं यहाँ पे कराऊंगा, यहाँ पे कराऊंगा तो इस बॉन्ड को खोलूंगा, है ना, राइट? तो ये इसका अटैक यहाँ और ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, और जब दोस्त खुलेगा तो ये CH2 आएगा CH3 के साथ, यहाँ आ जाएगा O माइनस MgI। इसके बाद देखो हाइड्रोलिसिस दे ही रखा है, तो अपन लोग यहाँ कहीं पहुंचेंगे। कोई ऑप्शन दिख रहा है? सामने खड़ा है ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 में, बाकी 3 और 4 तो पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ऑप्शन दिया है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 में, मतलब A और B ऑप्शन में ही बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसके अलावा कन्फ्यूज़न नहीं होती है बच्चों को, राइट? ओके, बच्चों को इसके अलावा कन्फ्यूज़न नहीं होती। आप एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर दिस। तो आप देख पा रहे हो जो अटैक आपको मिल रहा है, जो अटैक आपको ऑब्जर्व हो रहा है, वो सेकंड नंबर पे हो रहा है इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट नंबर पे। तो फाइनली इसका ऑप्शन बी आपको नज़र आ रहा है, इसका ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जिस क्वेश्चन का मैं आपको इंतज़ार करवा रहा था कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड के लगेंगे इसके प्रोडक्ट बनाने में, आप दिमाग लगाइए कि कितने मोल लग जाने चाहिए इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए। मुझे इस एक्स को फाइंड आउट करना है। आई एम सॉरी, देखो ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। एक यहाँ, तो पहले इसका कीटोन बनेगा, जो हरकत ऊपर होगी वही हरकत नीचे भी होगी दोस्त। तो 2 मोल तो तुम यहाँ यूज कर चुके हो, दो मोल तुम यहाँ यूज कर चुके हो, एक बार ऊपर के लिए और एक बार नीचे के लिए, बस। इसके बाद फिर से RMGX के 2 मोल आप तुम फिर से यूज कर सकते हो, एक बार यहाँ के लिए और एक बार यहाँ के लिए। टोटल मिला के यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 4 इक्विवेलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो खटक से हमको उस पर टिक करने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एस्टर से पहले मैं कीटोन पे गया और कीटोन से मैं 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ गया। मैंने बहुत बार पीछे कर लिया है, इसलिए मैं बार बार ओपन क्लोज करके मैकेनिज्म आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि इतनी बात आपको पता होगी, ठीक है ना? इतनी बात आप सब जानते होंगे कि ऐसा करने पर ऐसा हो रहा है, ठीक है, राइट? ओके ना, कहानी को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो
आपको ये बात समझ में आया ना फाइनली कि हमने 4 मोल कैसे कर दिया। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। RMGX दे रखा है, कुछ ऐसा फॉर्म बना रखा है, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव। अटैक करने के लिए यहाँ पे इस पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा। कुछ नहीं दोस्त, वही काम करना है, बस 2 बार इसको खोल देना है। एक्सेस में दे रखा है, इसके घर की खेती है ही है। मतलब कुछ मैं नंबरिंग कर लूँ यार अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। अब जगह ही नहीं बचती है, अगला क्वेश्चन आ जाता है यार। यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्त। क्या यार, है ना, ये 1 मतलब 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और O माइनस। फिर से यही काम आप दोबारा करेंगे और इसको बाहर करके 3 डिग्री, और 3 डिग्री से आप बी की तरफ पहुंच जाएंगे। कीटोन पहले, मतलब आप कीटोन बनाइएगा, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल चले जाइएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या और कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में 2 एक साथ क्वेश्चन कर रखे हैं इसने। एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। दोनों को इन्होंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराया है और कुछ गैसेस निकाली हैं, और इन गैसेस के बाद इसके 2 प्रोडक्ट बनाए हैं। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े से मिक्स्ड फॉर्म में हैं। देखो, पहले ये एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं ए गैस की बात करता हूँ तो पहले तो देखो, ए बनने से पहले आपको पता होगा यहाँ पे एसिड बेस टाइप रिएक्शन हो रही है, और CH3COO माइनस Na प्लस आप कह सकते हैं कि H2CO3 बाहर निकलेगा, जो कि फाइनली मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हुए दिखाएगा। मतलब ये जो ए गैस आपको दिख रही है, ये मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिख रही है। ठीक है, और इसने कुछ नंबर लिख रखा है, आइसोटोप 14। तो भाई हाँ, बट ऑब्वियस है, ये अगर 14 है तो यहाँ भी 14 आएगा, मतलब कार्बन पे 14 आएगा कार्बन डाइऑक्साइड पे। यही काम एकदम सेम आप सल्फेट के लिए भी ट्राई करेंगे, देख सकते हैं। बस वहाँ पे CH3 है तो CH3SO3H है, आप इसमें NaHCO3 डाल रहे हैं, कुछ नहीं बनना, कोई टेंशन नहीं है। SO3 माइनस Na+ बनना है, प्लस H2CO3 बाहर निकलना है। इसको हीट करके आपको H2O प्लस CO2 बना देना है, राइट। H2O प्लस CO2 बना देना है। तो दोनों ने मिलके CO2 बनाया, चाहे वो A हो और चाहे वो गैस C हो, दोनों ने CO2 बनाया। अब बस दोनों ने CO2 बनाया तो फिर B और D दोनों सेम हो गए। क्या बन गए होंगे? ग्रिग्नाट है ना। तो भाई हमने बहुत बार कर लिया, अभी किया था कि अगर मेरे पास ड्राई आइस है, सॉलिड CO2 है, और यहाँ पे R की जगह इसने PH ले रखा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, PH MgBr ले लेते हैं। ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव। अटैक खोल दिया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे PH आ गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये 14 नंबर यहीं रह गया जहाँ पे था। तो आप देखो, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो जिसमें आपको 14 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हों, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का कोई रोल नहीं है, तो भाई साहब पहले 2 ऑप्शन को तो मेरे हिसाब से हटा ही दो, क्योंकि इनमें इन्होंने सल्फोनिक एसिड दे रखा है। क्योंकि देखो दोस्त, ए गैस और सी गैस सेम है। अगर सी गैस और ए गैस में सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तब मैं सल्फोनिक के बारे में सोचता, या सल्फर डाइऑक्साइड होता तब मैं सोचता। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। ए गैस एंड सी गैस चूंकि बोथ आर सेम, हेंस द बी एंड डी मस्ट बी इक्वल, और उनके साथ 14 लगा होना चाहिए। तो इन नालायकों ने छोड़ा कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए?
सी ऑप्शन ने तो छोड़ा है ना, राइट ना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, मतलब ऑप्शन देख के ही हम टिक टिका करके निकल जाते। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लग रही होगी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को। आप देख पा रहे हैं यहां पे दे रखा है OET, MGBR, हार्ड डिस्क कर दीजिएगा बाद में। थोड़ा सा नंबर 2 पे कुछ और दे रखा है इस बार ना। देखिए अब देखिए, अब आप कहेंगे सर आपने तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो देखो मैं आपसे क्या कहा था, आप थ्योरी पढ़ते हो और क्वेश्चन से एक्सपीरियंस लेते हो, तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा फोकस किया करो। ठीक है, लगभग ये 2-2.25 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन आपके दिमाग में ग्रिग्नार्ड ऐसा छप जाएगा ना, इतनी बार कर करके कि मज़ा आ जाना है ना। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है बस। अब आप सोचिए, एक आपके सामने ये दे रखा है, नंबर 2 पे हुआ है दे रखा है। सवाल उठता है यहाँ पे अटैक किस पे करा दें, यहाँ पे तो भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर क्या करें, कैसे सोचें। कुछ लॉजिक आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ हो रहा हो तो मुझे बताओ, हैं? कुछ ऐसा लग रहा है कि हम ग्रिग्नार्ड का यूज़ कर पाएंगे? करना तो है ना। तो यहाँ देखो, आप देख सकते हो एक ही पे इतने सारे ग्रुप लगे हैं, इसको निकालने की सोचो, और तो ऑप्शन तुम्हारे सामने है नहीं, है ना। जब तुम इसको निकालने की सोचोगे तो ये डबल बॉन्ड O आते हुए नजर आएगा आपको, है ना, H के साथ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां से आप H+ को बाहर फाइंड आउट कर देते जाना। कुछ आप यहां पहुंचोगे और इसके बाद इसका यूज लोगे, OLI का। अब देखिए, इस OLI को बोलेंगे कि आओ भाई तुम जो है इस पे अटैक करके इसको खोलो। ठीक है, पहले आप कीटोन बना लेना। अब देखो, इसको अटैक कराने से ज़्यादा अच्छा है, इसका अटैक कराने से ज़्यादा अच्छा है मैं इसका अटैक कराऊं, क्योंकि ऑक्सीजन अटैक करने से नखरे दिखाएगा। अगर मैं इसका रेजोनेंस करा देता, देखो सीखने को क्या मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है अपनी गलतियों से बचो। आप ऑक्सीजन का अटैक कराना पसंद करोगे या कार्बन का? तो आंसर इस कार्बन का, राइट। जैसे ही मैं इसका करूंगा तो मुझे कुछ डबल बॉन्ड यहाँ नजर आते हुए नजर आएगा, ये यहाँ पे खुल जाएगा और ये OH। कोई ऑप्शन दिख रहा है दोस्त? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, H पे ज़्यादा है ना, ठीक है। तो अटैक करने से पहले हमने पहले उसको स्टेबलाइज कराया, पहले हमने सोचा क्या करना चाहिए, कैसे ग्रिग्नार्ड का सहारा लिया जाए, क्या हमको ग्रिग्नार्ड इसमें हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, असल में ग्रिग्नार्ड ने पता है क्या किया, ये इस एसिड बेस रिएक्शन किया। यहाँ पे H+ था, ये माइनस था, इसको ये ले गया, मीथेन गैस बाहर निकली, फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होते हुए यहाँ पहुँची, और इसके बाद आपने फिर ग्रिग्नार्ड का सहारा लिया। ठीक है, अब एक बहुत नई चीज़ आपने यहाँ सीखी कि देखो, जैसे हम गलती से ऑक्सीजन का अटैक करा रहे थे, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? तो ऑक्सीजन पे। तो बोलेगा हम कहाँ अटैक करने जाएं, तो हम सीधे कार्बन का नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे कार्बन में अटैक कराया, ये अच्छी खासियत थी इसकी। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12। दिमाग लगाना है, कितने मोल आपने इस ग्रिग्नार्ड के, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज इन द ग्रिग्नार्ड। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी आप प्रोडक्ट बना पाएंगे। जल्दी मत मचाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, देखिएगा कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है और कितने इक्विवेलेंट हमारे आंसर आ रहे हैं। दोस्त, थोड़ी देर के लिए आप सपोर्ट करो, तो मैं आपका टाइम बचा के इतने को R- मान लूँ ये मेरा R- पार्ट है, ये COOME पार्ट है, और यहाँ पे आप
ग्रिग्नार्ड का सहारा ले रहे हो। अभी मैं पहले मोल का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो ये तो आपको दिख रहा होगा कि मैं डायरेक्टली बना देता हूँ। अब आपके साथ आदत हो गई है दोस्तों, अब आपको मेरी आदत हो गई इस चीज़ की कि दो तो यहाँ पे होने वाले हैं, दो तो यहाँ पे होने वाले ही हैं। तो क्या मैं सीधे खटक से दो लिख दूँ? लो, दो ऑप्शन में नहीं है, एक यहाँ दो, एक दो तो ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या करें, है ना? अगर इनको देना चाहिए था, एक ऑप्शन देना चाहिए था, दो जिन बच्चे दो लिख के निकल आए, है ना? क्योंकि एक बनाया आपका कीटोन और कीटोन से बना हमारा 3D अल्कोहल। लेकिन आपको सही बताएं तो ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर अल्कोहल है, OH है, यार सॉरी मेरे पास जगह कम है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे पास अल्कोहल है, अगर मेरे पास अल्कोहल है तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड यूज़ करो, ठीक है ना? वहाँ पे भी तुम ग्रिग्नार्ड यूज़ करो, घबराओ नहीं। ये मैं अब लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? PH यहाँ पे भी आप ग्रिग्नार्ड यूज़ करो, इधर भी यूज़ करो, इवन दोस्त आप यहाँ पे भी यूज़ करो, इवन दोस्त आप यहाँ पे भी यूज़ करो, यहाँ पे भी यूज़ करो, कि तीनों जगह यूज़ करो। बट तीनों जगह ग्रिग्नार्ड पता है, वो ग्रिग्नार्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करेगा, वो एसिड बेस रिएक्शन टाइप काम करेगा। कहने का मेरा सेंस ये है कि ऐसे केसेस में आप यूज़ करोगे लेकिन आपको चेंज दिखाई नहीं देगा ओवरऑल प्रोडक्ट में, क्योंकि घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है, राइट? ये घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है जहां इसको होना है। तो अल्टीमेटली दोस्त हमारा जो आंसर है वो 2 यहाँ यूज़ हुआ, एक यहाँ यूज़ हुआ, 3 एक यहाँ यूज़ हुआ, 4 और एक यहाँ यूज़ हुआ, 5। तो आंसर है C। हमने इसके 5 मोल यूज़ करके इसके प्रोडक्ट बनाए। लॉजिक समझ में आया? आप 5 बार यूज़ कर रहे हो, लेकिन उनमें से 5 बार में से 3 बार आप उसको एसिड बेस की तरह यूज़ कर रहे हो और 2 बार आप इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करवा रहे हो। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी, एक क्वेश्चन की खासियत थी, ठीक है? एकदम सेम क्वेश्चन, दिमाग लगाना है आपने कि कितनी मोल इसने यूज़ किए हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है? दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में, सोचिए कि कितने मोल हमको ग्रिग्नार्ड केस में यूज़ करने पड़ रहे हैं। मैं डायरेक्ट आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसके लिए। देखो, एक ये यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलने के बाद कीटोन आ जाएगा, इमेजिन करिए, और कीटोन से 3D अल्कोहल आएगा। 2 मोल आप यहाँ यूज़ करोगे, 2 मोल आप यहाँ यूज़ करोगे, 4 मोल। लेकिन रुक जाना, इवन 1 मोल यहाँ यूज़ करोगे और 1 मोल यहाँ यूज़ करोगे, तो ऊपर तुमने 4 मोल यूज़ किए, 4 + 2 दैट इज 6 मोल तुमने ऊपर यूज़ किए, ऊपर वाले केस में, यहाँ वाले में। यहाँ से यहाँ जाने में तुमने 6 किए। 6 में से मैंने 4 + 2 क्यों लिखा? तो आपको समझाने के लिए लिखा बस बेटा कि 4 मोल आप एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ करवा रहे हो और 2 मोल आप एज अ एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हो, राइट? इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड का सही यूज लेना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन आपके सामने प्रतीत हो रहा है। तो 6 ऊपर हो गए। अब नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे एस्टर है, एक ग्रिग्नार्ड करोगे तो कीटोन, एक बार ग्रिग्नार्ड करोगे तो 3D अल्कोहल। 2 यहां से दिख रहे हैं, ठीक है? और देखो, एक यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH3 है, मतलब इसको भी इसने यहाँ से हटाया होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव करके CH3 लाया होगा। तो इसमें भी ऐसे लिखना चाहिए मुझे 2 + 1। अब बोलोगे 2 + 1 क्या है? तो 2 एज अ न्यूक्लियोफाइल, पहला एस्टर से कीटोन और कीटोन से 3D अल्कोहल। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप मेरी समझ चुके हो, इतने क्वेश्चन हम लगा चुके हैं कि मैं आपको बार बार ना दिखाऊं कि देखो ईस्टर से पहले हम कीटोन बनाते हैं, कीटोन से 3D अल्कोहल बनाते हैं। अब तुम आ गया है तुम्हें चीज, उम्मीद कर रहा हूं। तो 2 + 1 लिखने का बस मेरा कारण था कि मैं 2 बार इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज कराऊं और 1 बार मैं इसको एसिड बेस रिएक्शन कराऊं, मतलब मैं इसके 3 बार प्रोडक्ट बनाऊं।
तो दोस्त ऊपर तुमने यूज़ किए 6, नीचे तुमने यूज़ किए 3, तो रिजल्टेंट आया, हमसे रेशियो पूछा x/y दैट इज 2, हेंस ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन की ब्यूटी को देख पाए, कितना भी लोग ग्रिग्नार्ड पढ़ाते हैं, पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन करते हैं टाइम टाइम फिस। अब वो नालायक है, एक ऑप्शन बैठा है डी, बहुत बच्चे पता है इसका आंसर डी लेके आते हैं। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे। क्या करते हैं, ऊपर 4 नीचे 2, है ना, ऐसे लिख के आते हैं, पता नहीं क्या करके आते हैं, पता नहीं कौन कौन से इनके आंसर होते हैं लोगों के, ऊपर 4 नीचे 3 ऐसे आंसर आते हैं। बनाने का तरीका है अपना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या बच्चा ऑप्शन टिक कर रहा है। अल्टीमेटली दोस्त, आपको ये बात समझनी चाहिए कि किस टाइम ग्रिग्नार्ड एज एसिड बेस का काम कर रहा है और किस टाइम ग्रिग्नार्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। व्हेन यू रियलाइज दिस, आपका कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे। बट बहुत सतर्कता से, फूक फूक के कदम, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी यार, इतने सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आप ट्राई करिए, अच्छा लग रहा होगा आपको। अब देखो ये डबल ग्रिग्नार्ड पापा बैठे हैं, दो, देखो ये देखो यहाँ पार्टली नेगेटिव, यहाँ पार्टली नेगेटिव, मतलब अलग ही चल रहा है, ग्रिग्नार्ड की कहानी अपनी अलग चल रही है। अब क्या करें भाई साहब, तो ठीक है, 2 पूछ है, एक पूछ यहाँ पे भी निकलेगी, एक पूछ यहाँ से निकलेगी, 2 अलग अलग पूछ बनेगी, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। अब मैं ये तो समझ जाऊँ ना, तुम लोग, तुम्हारी बात इतनी कि तुम्हारे दिमाग में इतना जा चुका होगा कि बंदा जब ये ओ इधर करेगा, इसको अभी आर मान ले रहा हूँ, इसको अभी आर एम जी एक्स मान लेता हूँ, ये यहाँ निकलेगा, ये बाहर खुलेगा, तो पहले एक ये बनेगा और एक आपका कीटोन, और कीटोन से आप फिर से आर एम जी एक्स यूज करके कुछ 3 डिग्री अल्कोहल टाइप सोचोगे, राइट। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो मुझे ओ एच भी दिखा रहा हो, 2 और प्रोडक्ट बना था। अच्छा, मैंने आर माना किसको है, इस वाले को आर मान लो, इतने वाले को, देख पा रहे हो, है ना। तो कुछ नहीं करना था, एक आर हमारे सामने ले आना है। तो देखो इस ऑप्शन को, देखो इस ऑप्शन को, 3 पड़े हुए हैं ग्रिग्नार्ड के, और फिर उसके बाद ओ एच कर दिया है। तो ये बहुत सबसे सही ऑप्शन मुझे लग रहा है, टिक मारने पे आसान रहेगा। बाकी आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। चलो, हाँ, ये चीज़ मैं वहाँ नहीं बता पाया था, ये यहाँ जान लो दोस्त। साइनाइड से ग्रिग्नार्ड का क्या रोल होता है। देखो ये तुम्हारे सामने C1 है, इसको तुम CH3MgI से, देखो फ़ायदा मिला ना, वहाँ छूट गया था, लेकिन यहाँ मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव, इसका अटैक इस पे, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, ये ऐसे, और इसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करिएगा। और जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक प्रोटॉन के फॉर्म में, तो आपको ये डबल बॉन्ड O ये कुछ ही देता है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है दोस्त, सी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आया होगा। अरे द चौकस क्वेश्चन एवर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आप लगाइए, सोचिए, पॉज करिए, प्रोडक्ट बनाइए, गारंटी है। मतलब 80% बच्चे इसका जवाब गलत देते हैं, 80% बच्चे। मैं आपको जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए अब आप क्या करते हो ना, प्रॉब्लम आपकी क्या है, इसको सीधे यहाँ अटैक करा जाते हो, ये खोल देते हो, यहीं बर्बाद हो जाते हो। यही काम नहीं करना है, यही काम आपको नहीं करना है।
ऐसा क्यों? भैया मेरे न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज टेंड्स टू अटैक टू द लेस स्टेरिक साइड। बहुत बार मैंने बोल दिया इस वर्ड को, तो इसका ही फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा कुछ ऐसे उठाना है कि ये जो हमने बनाया है, उसको पहले मैं रब कर देता हूँ। ये मैंने आपको बस बताने के लिए किया कि ये काम मत करना। तो करना क्या भाई, अगर ये काम नहीं करना तो करना ये कि जब आप तुम इसको खोलोगे दोस्त, तो पहले ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन के थ्रू ये O माइनस यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब तुम इस CH3 MgBr का अटैक कराओगे ना, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव में, तो तुम्हें ये बात का सुकून मिलेगा कि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। यहाँ पे तुमने H प्लस डाला, ये OH CH3 और फाइनली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करने के साथ तुम यहां पहुंचे। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपने न्यूक्लियोफाइल को लिया, वहां अटैक कराया जहां पे लेस हिंडर्ड साइड थी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए और एक क्लासिक क्वेश्चन करिए। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। इपॉक्साइड्स का क्वेश्चन है, मैंने इपॉक्साइड पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा इसने प्रोडक्ट के जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसने इसकी स्टीरियो के साथ खेला है। आपको इसी से खेलना भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टीरियो से बचिए, स्टीरियो के साथ चलिए, मतलब ये आपका ऐसा है, इधर वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव। बहुत लॉजिकली सोचिएगा, न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। ये दो साइड्स दिख रही हैं, मैं इस साइड पर अटैक कराऊंगा ऐसे, और इसको बाहर खोल दूंगा। राइट, जब मैं इसको बाहर खोलूंगा तो मुझे कुछ ऐसे मिल जाएगा दोस्त, ये डार्क लाइन में ऐसे रह जाए, ये CH3 यहाँ ले जाए। अब एक अबव हुआ है तो दूसरा बिलो से आए, ज़्यादा अच्छा है। तो ये डैश, और इस डैश पे आप ऐसे लिख दो, ये ऐसे समथिंग लाइक। कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन ए हमारे सामने नजर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में यही प्रोडक्ट हमको बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये क्वेश्चन पे कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा है, इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अब देखिए यहाँ पे Br2 भी डाल रखा है, UV लाइट भी डाल रखा है, आपसे प्रोडक्ट की उम्मीद कर रहा है। ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है हमारे पास, जितने क्वेश्चन आप कहेंगे मैं कराता चला जाऊंगा सटासट। अब देखो यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या है, ग्रिग्नार्ड है, एक टाइप कीटोन है, एक टाइप एसाइल क्लोराइड है। सटक से प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो सेकंड्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे OH, यहाँ पे मिथाइल, ये पहले एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड से आपको 1 डिग्री अल्कोहल दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आया एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन, कीटोन से आई एम सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल टाइप कुछ नज़र आएगा, 2 भी नहीं 3 ऑलरेडी। तो ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, मान लीजिए। अल्टीमेटली मेरे क्वेश्चंस के बात को समझ पा रहे हो, क्वेश्चंस के लेवल को समझ पा रहे हो। अब ये क्वेश्चन और क्लासिक क्वेश्चन है, अलग ही लेवल चीज़ है इसकी, तो अलग ही चीज़ है इसमें। अब इसमें ग्रिग्नार्ड के साथ एक रिएक्शन और हुई है। तो करने का तरीका ये है कि पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, आपने इस पे अटैक करना है, इस बॉन्ड को खोलना है,
ये ऐसे यहाँ पे आ जाना है, फिर ये इस पे अटैक, ये इसको खोलेगा और ये बंद हो जाएगा। है ना, एक साथ कार्बन ले लीजिएगा यार, बस। अब यहाँ पे ये O यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा और आप जो है सीधे RMGX फिर से यहाँ पे CSC लगा रखा है तो आप CSC बाद में डाल दीजिएगा, तो ऑप्शन C नज़र आ रहा होगा आपको। ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए, बहुत सारे ग्रिग्नार्ड के यूज़ करवाए। ठीक है दोस्त, ये मेरी रिकॉर्डेड वीडियो थी। हो सकता है कि आपको मन में एक डाउट रह गया हो, तो आप एक तो कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। मैंने आपसे कहा कि आप हमको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्त? तो बेनिफिट्स के नाम पे बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस का। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स में दोस्त हम लोग पोलिंग कराते हैं और पोलिंग के दौरान हमको एहसास हो जाता है कि एक सवाल को कितने बच्चों ने सही किया और कितने बच्चों ने गलत किया। इवन हम ये भी पता हो जाता है कि कितने सेकंड्स में वो क्वेश्चन हुआ है, लेकिन क्योंकि दोस्त टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यार आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज का मौका मिलता है। लाइव टेस्ट एंड क्विज आपको देते रहना चाहिए सो दैट आपकी परफॉर्मेंस में एनहेंस हो, ग्रोथ हो, उसकी एनालिसिस आप कर सको, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसी मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, थर्ड इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। दोस्त जितना भी हमारा प्लान है वो सारा अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, सो दैट हम टाइम पे आपको DPP दे सकें, डाउट सॉल्व हो सके, माइनर टेस्ट हो सके, मेजर टेस्ट हो सके, आप हमसे कोर्स टाइम पे फिनिश कर सको। बहुत कुछ फ़ायदे हैं स्ट्रक्चर्ड होने के। ठीक है, इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस का फ़ायदा मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का फ़ायदा आपको इस तरह मिलता है कि आप किसी रीज़न से अगर आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती हैं देखने को। इसके अलावा दोस्त अनअकैडमी में n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, आप किसी भी फैकल्टीज़ से पढ़ सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़नी है आप 10 से पढ़ो, आपको फिजिक्स 20 से पढ़नी है फिजिक्स 20 से पढ़ो। इट्स अप टू यू। आपका टीचर, आपका कंफर्ट जोन, आपकी टाइमिंग, सब कुछ आपके हाथ में। ठीक है दोस्त, इसके अलावा अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ लॉन्च की है, इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको देखो जितने भी प्लस कोर्स के बेनिफिट्स हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको पर्सनल कोच भी मिलते हैं हमारी तरफ से। ये जो पर्सनल कोच है ना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आइकॉनिक की खासियत यही है कि आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो कि आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे, कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ आप मिस्टेक करते हो। आपके टेस्ट तो आप देते हो, उसका एनालिसिस आप नहीं खुद करते हो तो वो आपकी मदद करेंगे। इसे कहते हैं इन डेप्थ का टेस्ट एनालिसिस करना, आपकी टाइम का मैनेजमेंट देखना कि कौन सा सवाल आप कर रहे हो, कौन सा सवाल आप नहीं कर रहे हो, किस सवाल को कितना समय लगना चाहिए था आप लगा कितना रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट के एनालिसिस से मिलती हैं। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग होती है, ये बहुत ज़रूरी है, अपनी डेली लाइफ में ज़रूरी है कि आप एक शेड्यूल बना के चलिए, एक शेड्यूल फॉलो करके चलिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे लाइफ में। अगर आपके अंदर पैशन है जेई को निकालने का तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा दोस्त, और उसके लिए आपको अपने आप के अंदर एक कस्टमाइज्ड वे में अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जो कि आप आज तक नहीं बना पाए होंगे, या मात्र 2-3% बच्चा ओरल बना लेता है। मैंने शायद बहुत बोल दिया 2-3%। तो ये चीज़ आपको हमारे पर्सनल कोच गाइड करेंगे इसमें। ठीक है दोस्त हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए, इतनी सारे प्रॉफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इकोनॉमिकल और बहुत एफोर्डेबल फ़ी पे करनी है। हमारी 12 मंथ की फ़ीस 38,500 है और इसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाता है 34,650। आप मेरे कोड धीरेन DHIREN को यूज़ करके आप मुझसे 10% डिस्काउंट हमसे ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप
क्लास 11th में है या आपके कोई भाई बहन क्लास 11th में है, तो इन इंस्टेंट ऑफ 12 मंथ उनको 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए। खासियत क्या है, तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, सेम बाय यूजिंग माय कोड धीरेन DHIREN। इससे आपको 50,000 अमाउंट पे करना है और आप चाहें तो उसको नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं दोस्त, जो मात्र और मात्र 2100 पड़ेगी। 3 सब्जेक्ट पे मात्र और मात्र आपको 700 रुपये पड़ेगी, ठीक है, जो कि ना के बराबर है। और अगर पर डे के हिसाब से देखेंगे तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नाम बराबर है, बहुत कम अमाउंट पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 56,000 पे करेंगे आप फॉर द 12 मंथ। इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग माई कोड धीरेन DHIREN। सेम एज अगर आप 24 मंथ वाला प्लान चाहते हैं आइकॉनिक का, तो उसके लिए 86,000 पे करना है और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्त। थैंक यू वेरी मच इतनी वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक करिएगा, इट्स अप टू यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का घंटा दबा दीजिएगा टंग से, ठीक है। और इस कोड को याद रखिएगा जो कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।